मानस श्रृंखला में आज का विषय कर्म और धर्म भाग 1। संकुचन और प्रसार ही सृष्टि का क्रम है। इसी को बंध और मोक्ष अथवा नरक और स्वर्ग कहते हैं। यही माया के स्पंदन का कार्य भी है। यही कारण है कि शरीर में बंधा हुआ जीव स्वतंत्रता के लिए छटपटाता है। जो जहां से निकलता है वहीं जाकर मिलना चाहता है। स्वतंत्रता का तो एक ही रूप होता है जिसे सत्य कहते हैं। बंध के तो नाना रूप होते हैं। 84 लाख योनियां भी इसी बंध के रूप हैं। बंध केवल यही नहीं है, जीवन पर्यंत हम बंध से जूझते रहते हैं। कई बार जैसे हमको पता भी नहीं चलता। एक सूत्र है कि जीवन मुक्त भाव से जीना चाहिए। हम उसे बांधने का प्रयास करते रहते हैं। बंधने से दुखी होता है जीवन। ये तो स्वतंत्र होने को छटपटाता रहता है। हमने जितनी भी अवधारणाएं पाल रखी है, जितने नियम कायदों में स्वयं को बांध रखा है, दिनचर्या को जिस कठोरता से घड़ी के साथ बांध रखा है, जिस प्रकार हर इंद्रिय के लिए अच्छे और बुरे की परिभाषा तय कर रखी है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा जैसे संकल्प मन में पाल रखे हैं, सही और गलत के बोझ को मन में ढोते जा रहे हैं, आदि आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे बंध की सूचना देते हैं। बंधन व्यक्ति की शक्तियों का सीमितीकरण करता है। बंधन का जनक व्यक्ति का अहंकार ही होता है। इसी से कर्ता भाव दृढ़तर होता जाता है। व्यक्ति देखने और जानने की प्रक्रिया को छोड़ देता है। वह कर्म के साथ जुड़ जाता है। इसी के फल में आसक्ति का भाव जुड़ जाता है। यही सुख दुख का जनक बन जाता है। व्यक्ति के हाथ में कर्म के सिवा कुछ भी नहीं होता। यही उसके धर्म का प्रतिबिंब होता है। यह उसके भविष्य का निर्माता होता है। इस कर्म के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए उतने गंभीर हम होते ही नहीं। जो कर्म हमको अच्छे नहीं लगते उनको दूसरों के माथे डाल देते हैं या फिर भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य भी तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। भाग्य भी तो बंधन का ही प्रमाण पत्र है। गीता में कर्म योग पर इतना विवेचन है कि गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई है। फिर भी देश में कर्म का चिंतन व्यवहार में वैसा ही दिखाई नहीं देता। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारे हाथ में केवल कर्म ही है। फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मंदिर में ईश्वर को हम जो कुछ चढ़ाते हैं वो भी ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहां भी कर्म ही होता है। कर्म यदि चढ़ाने लायक है तो स्वीकार हो जाएगा। ऐसे कर्म में क्या है? जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित है। संन्यास भी कर्म से बाहर नहीं है। इसका अर्थ है मोक्ष का आधार कर्म ही है। कर्म वैसा हो जो नए बंधन भी न पैदा करें और पुरानों को भी न खोलें। अच्छे कर्म भी बंधन का कारक बनते हैं। वे स्वर्ग में ले जाएंगे किंतु हमें मुक्त नहीं कर सकते। इसके लिए फिर से मानव देह लेकर पृथ्वी पर आना होगा। 84 लाख योनियों में एक ही योनि है जो कर्म का इस दृष्टि से उपयोग कर सकती है, बंधन मुक्त कर सकती है। कर्मों को मूलतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सत, रज और तम। तीनों ही श्रेणियां प्रकृति का ही स्वरूप है। तीनों साथ साथ रहती है। इनका निश्चित स्वरूप ही प्रकृति कहलाता है। प्रकृति को ही माया कहते हैं। यही बंधन भी कारक है। स्वयं के भीतर इसे देखना और समझना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने साथ संस्कार लेकर पैदा होता है। उसके कर्म की और धर्म की अपनी व्याख्या होती है। किन्हीं 2 व्यक्तियों का धर्म एक नहीं हो सकता। सबके मन और बुद्धि पर प्रकृति के आवरण भी होते हैं, किंतु अनुपात भेद भी रहता है। सबका जीने का वातावरण भी भिन्न होता है। आदान प्रदान भी भिन्न होता है। अतः व्यक्तित्व निर्माण भी भिन्न होगा।
वैसे तो कर्म अपने आप में न अच्छा होता है और न ही बुरा। प्रकृति भेद से उसका स्वरूप बदलता है। प्रकृति भी व्यक्ति के साथ साथ समाज या देश की भिन्न होती है। इसे संस्कृति कहते हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है उसे यदि कर्म मानकर ही करे तो सही होगा। जैसे ही कर्म के साथ अपनी अवधारणाओं और भावों को जोड़ने का प्रयास करता है, तब कर्म उसका बन जाता है। उस कर्म की प्रतिक्रिया उस बुद्धि और उसके मन में होने लग जाती है। उसका कर्ता भाव बन जाता है। फल के बारे में सोचने भी लगता है और चिंतित भी हो सकता है। गीता में कहा है, आरंभे कर्मणाम संन्यासे कर्म संगयो। कर्म की शुरुआत लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही की जाएगी, किंतु कर्म के समाप्ति के साथ फल की आसक्ति भी छूट जानी चाहिए। इसका केंद्र होता है मन। मन में उठने वाली इच्छा। इच्छा ही तो सब कर्मों का मूल कारण है। इसमें कोई कर्म नहीं होता। इसके साथ जब मन के भाव जुड़ते हैं, बुद्धि का आकलन जुड़ता है, तब इच्छा को पूर्ण करने या न करने का निर्णय होता है। इस निर्णय में प्रकृति कार्य करती है। यदि इसे प्रकृति की भूमिका समझे जाए तो इच्छा पूर्ति की दिशा बदल सकती है। इच्छा पूर्ति के साथ भी इस प्रकृति को देखते जाना पड़ेगा। तब हम तामसी और राजसी प्रवृत्तियों को न्यूनतम रखते हुए सात्विक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कुछ काल बाद हमारी इच्छाएं स्वतः ही सात्विक रूप लेने लग जाएंगी। हमारा कर्म सत्व प्रधान होता चला जाएगा। इसी से भाव शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी से भावी कर्मों के प्रति नई जागरूकता पैदा होगी। कर्म के क्षेत्र में जो बात महत्वपूर्ण है वह है व्यक्ति का कर्ता भाव। जहां भी व्यक्ति कर्ता बनकर कर्म करता है, वहीं पर प्रकृति जन्य परिणाम जुड़ जाते हैं और कर्म भी बंध का कारक बन जाता है। काम तो कठिन है ही, कार्य भी करो और कर्ता भाव भी न रहे। कहने में भले ही आसान लगे, आसान है नहीं। इसका कारण अहंकार होता है। वही हमारे होने का संकेत भी है और वही हमारी बुद्धि का जनक भी है। वह स्वयं को कभी भी निमित्त मानने का रास्ता नहीं देता। समर्पण तो उसके शब्द कोश में होता ही नहीं है। अहंकार ही प्रमाद का भी कारण बनता है। व्यक्ति के वर्तमान को स्मृति और कल्पनाओं के जाल में फंसाकर लील जाता है। यदि वर्तमान बिना किसी कर्म से गुजर गया तो भविष्य भी वैसा ही होगा। वही हमारा भाग्य भी होगा जिसे हम कोसेंगे। कारण तो हम ही हैं। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो गरीब, कर्म तो करना ही है। वही तो अमीर और गरीब बनाता है। कर्म से संन्यास नहीं लिया जा सकता। सन्यासी भी यदि किसी कर्म के साथ स्वयं को बांधता है तो वह मुक्त कैसे हो सकता है? धर्म स्वयं भी बंधन का ही कारक है। यदि हम उससे बंधकर रह गए, यदि उसे मार्ग मानेंगे तो लक्ष्य पर पहुंचते ही मार्ग छूट जाएगा। यदि धर्म स्वयं लक्ष्य बन जाए तो बंधन निश्चित है। आज तो धर्मों में आसक्ति का नया भाव पैदा किया जाने लगा है। ये कट्टरवाद को निमंत्रण देना ही है। धर्म केवल पथ बनकर रहे ताकि मानव भी मानव बनकर जी सके, तभी धर्म की सार्थकता है। बंधन में तो केवल छटपटाहट ही होती है, चाहे दैहिक हो अथवा आत्मिक। अतः जरूरी है कि हम अपने बंधनों का आकलन करें और छूट छूट कर हल्के होते जाएं। धर्म की जितनी व्याख्या हम सुनते आए हैं, सब सिद्धांत रूप में सुनते रहे हैं। धर्म का व्यावहारिक स्वरूप इतना व्यापक है कि इसे एक सूत्र या परिभाषा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। आम आदमी कभी समझ भी नहीं पाएगा। हर व्यक्ति का धर्म देश, काल एवं परिस्थितियों पर ही आधारित होता है। चूंकि इस दृष्टि से कोई दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, अतः धर्म भी हर व्यक्ति का निजी स्वरूप लिए रहता है। मोटे रूप से देखें तो धर्म व्यक्ति और उसके भगवान के बीच का रिश्ता है। वह भगवान ईश्वर को किस रूप में देखता है और मानता है, उसी के अनुरूप उसके जीवन का दर्शन बनता है। भगवान को मैं पिता मानूं, मां कहूं
मित्र कहूं या प्रेमी कहूं तो मेरी सारी भक्ति और उपासना का क्रम ही बदल जाएगा। नास्तिक को भी नास्तिकता में आस्था होती है, उसके लिए यही धर्म का स्वरूप है। राजधर्म, गृहस्थ धर्म, देश धर्म आदि भी धर्म के सामाजिक स्वरूप हैं। इनको भी व्यक्तिगत धर्म की परिभाषा के साथ पिरोना पड़ेगा। अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि भी व्यक्ति धर्म समझकर ही करता है। ये व्यक्ति के आसुरी प्राणों का धर्म है। इनके बिना शाश्वत धर्म का कोई महत्व ही नहीं है। वैसे भी धर्म तो आचरण की बात है, आचरण ही धर्म का प्रतिबिंब है। हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले धर्म ही आता है, फिर अर्थ, काम और मोक्ष है। अर्थात ये तीनों ही धर्म पर आधारित होने चाहिए। धर्म हर व्यक्ति की पहली आवश्यकता है। आज हम समाज पर दृष्टिपात करें तो ये अवधारणा जीवन शैली में दिखाई नहीं पड़ती। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे पुनः प्रतिष्ठित करें।